राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। जहाँ पर वीडियो को एंड किया था कल, वहीं से मैंने इसको स्टार्ट कर लिया है। और मैं कल कढ़ी बना रही थी और साथ में पास्ता बना रही थी। और मैं आपको ये भी बता रही थी कि जब मैं पास्ता बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हेल्दी वर्जन डाल देती हूँ, जिससे कि अंदर ना एक गिल्ट नहीं रहता है कि भाई मैं है ना अनहेल्दी खिला रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बन गई थी कढ़ी, और मुझे ना पकौड़े वगैरह नहीं डालने थे, क्योंकि हमारे घर में ना पकोड़े वैसे सब खा लेंगे, लेकिन कढ़ी के अंदर कोई नहीं खाता। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जो बूंदी होती है ना, छोटी वाली रायते वाली, वो डाल देती हूँ, क्योंकि कढ़ी को है ना कभी भी खाली नहीं बनाते हैं इसलिए। तो पास्ता वगैरह बन गया था और सब नाश्ता वगैरह हो गया था, और अभी ना मैं डायरेक्ट है ना आपसे शाम को ही मिल रही हूँ। और मैंने कल की वीडियो में आपको बताया भी था कि हम लोग है ना जयपुर जाएंगे। तो यहाँ पर ना हर्षित के लिए कुछ कपड़े मंगाए थे, टी शर्ट वगैरह। एक्चुअली चाहिए तो लोअर था, लेकिन ना वो कहते हैं ना कि जो चाहिए होता है उसके अलावा सब कुछ मिल जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो फिर लोअर वगैरह जो है मैं फिर ऑनलाइन ही ना देख लूंगी। एक्चुअली हर्षित के पापा को है ना ऑनलाइन है ना कपड़े वगैरह लेना पसंद नहीं है। वो हमेशा मना ही करते हैं कि ऑनलाइन मत लिया कर, ना कुछ भी लेना है तो मार्केट में जाकर ही लिया करो। तो फिर है ना इसलिए फिर मैंने बोला कि आप ही जाकर के दिला लाओ। तो हर्षित के कपड़े ये है ना मैं दिखा रही थी आपको। तो आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। ये वाली टी शर्ट है ना छोटी आ गई थी, तो चेंज करा करके लाया था वो। और सेम ऐसे ही लेकर के आ गया था, और ऐसे जींस भी है ना वो छोटी ले आया था, तो फिर उसको भी है ना चेंज करा करके बड़ी कर लेकर के आया। सेम वैसे ही लेकर के आ गया था। और यहाँ पर ना ये वाली टी शर्ट भी है ना काफी अच्छी है, डार्क ग्रीन कलर होता है ना वैसी है। और है ना पीछे की साइड देखिए डिजाइन है। आगे की साइड तो सिंपल सी है, लेकिन पीछे की साइड है ना थोड़ा डिजाइन है। लेकिन जो ब्राउन वाली है ना उसके अंदर पीछे की साइड पे कोई भी डिजाइन नहीं है। तो कपड़े कैसे लगे आप बताइएगा। और आज जब ये व्लॉग आएगा ना, तो उस दिन है ना एकादशी रहेगी, पद्मिनी एकादशी रहेगी अधिक मास की। तो आप सभी को पद्मिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और तो मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि हम तो है ना एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, एक्चुअली हमसे रखा ही नहीं जाता है, तो क्या है ना मतलब भगवान हमसे ना रीझेंगे नहीं क्या? तो मैं आपको एक बात बताऊं, नहाए धोए भगवान मिलते होते तो सबसे पहले मछलियों को मिल जाते, ठीक है। और अगर बाल रखने से, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बाल रखते हैं दाढ़ियां बढ़ा लेते हैं, अगर ऐसे भगवान मिलते तो रीछों को है ना सबसे पहले भगवान मिल जाते। भगवान व्रत करने वालों को मिलते तो दुनिया में लाखों लोग भूखे मरते हैं, उनको भगवान पहले मिलते। भगवान ना वस्तुओं का भूखा है, ना वस्त्र का भूखा है। भगवान ना व्यंजन का भूखा है, ना भगवान उपहारों का भूखा है, ना भगवान साधनों का भूखा है। मेरा गोविंद तो केवल प्रेम का भूखा है। बस आप उनसे प्रेम करते रहिए, बस उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम के, आपके भाव के भूखे हैं। अच्छा, आज है नेक्स्ट डे, और सुबह सुबह टाइम से ही उठ गई थी, 4:06 हो रहे हैं, और आज है ना रविवार का दिन है। तो मैं चाहे रविवार हो, सोमवार हो, कोई सा भी दिन हो, मैं ना टाइम से 4 बजे, 4:15, 4:30 तक ऐसे उठ जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि संडे को ही, अब तो हर्षित की छुट्टियां है तब भी मैं ऐसे ही उठती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। और वैसे भी अधिक मास चल रहा है, तो इस महीने में तो है ना जल्दी उठना ही चाहिए। और मैं तो रेगुलर ही उठती हूँ। और वैसे भी है ना इसलिए है ना हमेशा ही है ना उन नियमों का पालन करना चाहिए जो है ना अ, बड़ी तिथियों पर या फिर बड़े महीनों पर है ना किया जाता है। अगर आप हमेशा ही ऐसे चीजों का है ना पालन करेंगे, तो सोचिए आपको कितना है ना पुण्य फल मिलने वाला है। तो यहाँ पर ना बस उठ करके कर दर्शन करे, 5 भक्तों के नाम स्मरण करे, पृथ्वी माँ को प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना की, उनको थैंक यू बोला। उसके बाद में हाथ मुंह धो करके आई थी, और गैस को, चूल्हे को प्रणाम किया, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की कि घर के अंदर अन्न धन की कोई भी कमी ना रहे, हमेशा घर के अंदर बरकत बनी रहे। और यहाँ पर एक गिलास पानी लेकर के और मैं बैठ जाऊंगी। और सुबह का जो टाइम है ना मैं इसी तरह से स्टार्ट करती हूँ। आप अपने लिए ही चाहे 5-10 मिनट जितना भी टाइम है ना आप अपने लिए ही निकालिए, है ना। ऐसे नहीं कि उठते के साथ ही ना भागम भाग शुरू कर दिए। तो इस तरह से अगर आप अपना दिन शुरू करेंगे ना, तो आपका पूरा दिन जो है भागा दौड़ी में ही निकल जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप हमेशा है ना सुबह उठ करके मतलब स्लो मोशन में है ना अपने काम जो है वो करिए, अपने आप को टाइम दीजिए। अगर योगा आदि आप करते हैं तो वो कीजिए, और भी अच्छी बात है। मैं नहीं करती हूँ, और अगर मैं करती भी थी ना पहले, तब भी मैं इस टाइम पर नहीं करती थी। मैं कब करती थी? पूजा करने के बाद में मैं योगा आदि क्या करती थी। क्योंकि जो सुबह का मेरा रूटीन है ना उसको तो मैं किसी हालत में ना हिलाती डुलाती नहीं हूँ। चाहे बस अब मैं ये मतलब ज्यादा नजर लग जाएगी अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो, है ना। मैं कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा बुखार बुखार होता है ना, तब भी मैं ध्यान नहीं देती, मैं अपना रूटीन फॉलो करती हूँ। हाँ, अगर ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई, भाई उठा ही नहीं जा रहा है, या कुछ ज्यादा ही भयंकर बीमारी लग गई है, तो फिर मेरा छूट जाए तो अलग बात है। नहीं तो चाहे ना
ना आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, बारिश आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, मेरा यही रूटीन रहता है सेम। तो आज संडे है और रविवार वाले दिन मैं ना हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके चलती हूँ, मतलब मेरे माइंड में सेट है कि थोड़ा काम करके चलना है। वैसे तो मैं सुबह के टाइम में ना करती हूँ सारी चीजें, सारे काम ज्यादातर, लेकिन संडे वाले दिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम लेकर चलती हूँ। और मुझे कहीं एक जाला दिख जाता है ना, तो फिर मैं पूरे ही रूम को है ना, पूरे ही रूम के जाले को साफ करती हूँ। तो मुझे दरवाजे के पास में ना जाला दिख गया था अभी कुछ दिन पहले ही, हालांकि मैंने ना साफ किया था ये सब कुछ, आपको याद भी होगा अगर डेली ब्लॉग्स देखते हो तो। लेकिन फिर से मुझे दिखा तो फिर मैंने बोला कि ला अब तो लगाना ही पड़ेगा, जाने से पहले एक बार कर देती हूँ। और मैंने कल आपको बताया भी था कि ना अगर आपको घर के बाहर तो है ना अच्छा अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, आपको ऐसे मतलब बोझ सा नहीं लगता है, लेकिन घर के अंदर आते हैं आपको भारीपन सा लग रहा है, ऐसे लगता है कि कितनी टेंशन है और लड़ाई झगड़ा करने का मन करता है, तो बस समझ जाइए कि आपके घर के अंदर है ना वास्तु दोष है, या कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, या फिर कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा गंदगी है जो है वो कर रखी है। तो इसलिए घर को साफ रखना बहुत जरूरी है, समय समय पर धुनी लगाना बहुत जरूरी है। तो ये सारे काम जो होते हैं ना, एक औरत को ना करने चाहिए। औरत को ऐसे ही लक्ष्मी का रूप नहीं कहा जाता है, वो ये सारे काम करती है जिसकी वजह से ही उसको है ना लक्ष्मी कहा जाता है, नहीं तो फिर तो वो लक्ष्मी या फिर कुलक्ष्मी ही कहा जाएगा, है ना। तो इसलिए ये सारे काम करते रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने ना खिड़की को भी साफ कर लिया था, और कल मैंने ना कर्टेन्स उतारे थे, लेकिन मैंने ना डाले नहीं थे। मैंने सोचा था कि जाले वगैरह हटा दूंगी, फिर उसके बाद में सोफे के कवर भी हटाऊंगी, मतलब धुलने हैं मुझे इनको, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि पीरियड्स के बाद में जहाँ जहाँ पर भी आप है ना बैठते हैं, यूज करते हैं जिन चीजों को, तो उनको धो लिया कीजिए, जैसे बेडशीट वगैरह हो गई या फिर ना सोफे के कवर वगैरह हो गए। तो बस मैं इनको है ना धोने के लिए डाल करके आऊंगी। तो यहाँ पर पहले मैंने थोड़े से जाले वगैरह ऐसे झाड़ू को फेर देती हूँ, तो है ना लगते नहीं है जाले वगैरह। और मेरे पास में ना एक कमेंट आया था, आप इतना ज्यादा बोलती हो, बहुत ज्यादा बोलती हो। तो भाई मुझे है ना ये मिलते हैं 15-20 मिनट, इसके अंदर मुझे अपने दिल की सारी बात आपको बोलनी होती है। आपके इतने सारे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, उनका रिप्लाई करना होता है, तो मेरे पास में एक टाइम लिमिट होती है, तो उसके अंदर मुझे सारी चीजें करनी होती है। तो फिर मुझे है ना जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। आप थोड़ा सा झेल लिया करो, क्या हो गया है ना। और वैसे मैं आपको ना हमेशा ये वाली बात कहती हूँ कि जो आपसे रिलेट करते हैं ना वीडियोस, वही वीडियोस आप देखा कीजिए। जैसे अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है तो आप मेरे वीडियोस देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है, यानी कि आपको घूमने फिरने का शौक है या शॉपिंग करने का शौक है, तो आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी मेरे व्लॉग्स ना अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप उन लोगों के व्लॉग्स देखिए जो ये सारे इस टाइप के व्लॉग्स डालते हैं। ऐसे व्लॉग्स भी बुरे नहीं होते, अच्छे ही होते हैं, है ना। तो जिस टाइप के आप हैं ना, उस टाइप के ही व्लॉग्स आपको देखने चाहिए। तो यहाँ पर ना अभी मैं कर्टेन्स भी है ना टांग दूंगी, क्योंकि मैंने अभी ना खिड़की को अच्छे से पोंछ दिया है, और कल ही मैंने ना धो लिए थे, सूख गए थे, लेकिन मैंने टांगा नहीं था। मैंने सोचा था कि एक दिन तो है ना हवा मतलब लगनी चाहिए, दीवारें भी है ना, मतलब जो आप है ना, चाहे दीवारें ही हैं, खिड़की नहीं है, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी है ना हमसे बातें करती है, बोलती हैं। तो बस मुझे मतलब एक ऐसा लगता है, ऐसा है ना। तो यहाँ पर बस मैंने कर्टेन्स को डाल दिया था। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट और आया था कि जैसे टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनसे कैसे दूर रहे। टॉक्सिक लोग मतलब कि है ना ऐसे लोग जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं आपके लिए, तो उनको आप टॉक्सिक लोग बोल सकते हो। तो उनके साथ में आपको देखो अपनी है ना सीमाएं तय करनी होंगी। जैसे अगर कोई बाहर का है तो फिर तो उसको अवॉइड ही करिए, इग्नोर करिए, उससे तो बस बात ही मत करिए, छोड़िए उसको। लेकिन अगर घर का ही कोई इंसान है और वो टॉक्सिक है, तो उससे कैसे आपको दूर रहना है। तो आप अपनी एक सीमाएं तय करिए, किसके साथ में मुझे कितनी बातें करनी है, किस तरह से रहना है, ये सारी चीजें आपको तय करनी होंगी, है ना। और अपनी घर की अपनी पर्सनल चीजें है ना, उससे बताना बिल्कुल बंद करिए, है ना। वैसे तो अपनी पर्सनल चीजें आप जितना अपनी लाइफ को पर्सनल रखेंगी ना, जितना ज्यादा आप हाइड करके रखेंगी, आपके जीवन में ना उतनी ज्यादा सुख समृद्धि खुशियां बनी रहेंगी। क्योंकि है ना नजर बड़ी जल्दी लगती है, और है ना ऐसा नहीं है कि आपको किसी ऐसे नेगेटिव पर्सन की लगेगी, आपको अपनों की भी नजर लग जाती है, जो आपसे प्रेम करते हैं ना उनकी भी नजर लग जाती है, जिसे मीठी नजर कहते हैं। जैसे माँ की बेटे को भी लग जाती है ना, माँ की भी कई बार बच्चों को लग जाती है, अरे मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ऐसी नजरें भी लग जाती है। तो
आप है ना जितना ज्यादा हो सके ऐसे टॉक्सिक लोगों से ना मतलब दूर ही रहें, और उनको अपनी बातें ना मत बताइए, और उनसे बातचीत है ना एक लिमिट में करिए। जरूरी है उतनी बात करिए, काम की बातें करिए। जो निजी जिंदगी है या निजी आपकी फीलिंग्स है या निजी आपकी जो बातें हैं, आप क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो, कितनी इनकम है, कुछ भी आप उनके साथ में शेयर मत करिए। उनके साथ में न्यूट्रल रहिए बिल्कुल। ना अच्छा बोलिए, जैसे वो एक कहावत है ना कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, बस वही कहावत इन लोगों के साथ में रखिए। ना तो इनसे दोस्ती रखिए और ना ही इनसे दुश्मनी रखिए, है ना। टॉक्सिक लोगों के साथ में ना ज्यादा बहस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग है ना मौका देखते रहते हैं कि है ना कब है ना मतलब उकसाते रहते हैं कि कब है ना इसके साथ में मैं कुछ ऐसा बोलूं, ऐसा ताना मार दूं, या उनको ऐसे कैसे गुस्सा दिला दूं, या कोई झूठी बात फैला दूं जिससे कि सामने आपको गुस्सा आ जाए और आपसे ना वो लड़ाई कर ले। मतलब इस तरीके का वो कुछ है ना अपने दिमाग में ना रख करके बैठते हैं। तो आप है ना थोड़ा शांत रह कर ही बात करिए, और जल्दी से जल्द उनका जो बात है, उनकी जो काम है वो निपटाइए और वहां से हटिए। उनको नजरअंदाज करिए, इग्नोर करिए। और ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा गुस्से में, नहीं नहीं नहीं, विनम्रता के साथ में आप वहां से हट जाइए। हमें किसी के साथ में ना लड़ाई वगैरह नहीं करनी है। हम भैया कृष्ण के भक्त हैं, हम ठाकुर जी के भक्त हैं, और कृष्ण जो है वो प्रेम के मतलब प्रेम है ना बांटने वाले, और प्रेम है ना चाहने वाले हैं। तो हम भी ऐसे ही है ना। और यहाँ पर बस मैंने ना जो पर्दे उतारे थे उनको मैंने धोने, मतलब वो सोफे के कवर, सॉरी, तो सोफे के कवर है उनको मैंने धोने डाल दिया था, और जो बेडिंग वाला होता है ना उसी ऑप्शन पर मैंने डाल दिया था। तो बस ये धुलते रहेंगे अपने आप, और मैं जब तक नहा करके आऊंगी ना जब तक ये धुल जाएंगे, है ना। और मैं टॉक्सिक लोगों की बातें कर रही थी, तो टॉक्सिक लोगों से बातें करने से अच्छा है कि आप है ना अपनी हॉबीज पर ध्यान दीजिए कि आपके अंदर क्या हॉबीज हैं, आप किस चीज को है ना अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने आप को मतलब प्राथमिकता दीजिए, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपके बाल खराब हो रहे हैं तो उन पे ऑयल वगैरह कीजिए, उनको सही करिए, मतलब उनसे दूर रहिए और अपने आप को प्राथमिकता दीजिए, है ना। और सकारात्मक लोग जो होते हैं ना उनके साथ में अपना जीवन यापन करिए। वो कहते हैं ना कि आप है ना किसी एक बुक को पढ़ेंगे तो आपको जितनी नॉलेज मिलेगी ना उससे कहीं ज्यादा आप है ना किसी ऐसे इंसान के साथ में जो एक्सपीरियंस इंसान है उसके साथ में बैठ जाते हैं ना, तो उसमें आपको ज्यादा है ना शिक्षा मिल जाती है बुक्स की तुलना में, है ना। क्योंकि किसी की कही हुई बातें, किसी के एक्सपीरियंस अगर हमें सुनने को मिलते हैं ना तो हमें याद भी रहते हैं ना, और बुक्स की बातें तो कई बार हमें ना भूल भी जाते हैं, अरे होता है ऐसा। और हाँ, अगर वो लगातार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको असुरक्षित महसूस करा रहे हैं, तो बस आप है ना ऐसे रिश्ते को, ऐसी दोस्ती को, या कुछ भी ऐसा रिश्ता है तो उसको धीरे धीरे है ना खत्म ही कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू है ना कमेंट सेक्शन के थ्रू है ना मुझे कर सकते हो कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो मतलब मैं सही बोल रही हूँ, हो सकता है गलत बोल रही हूँ। तो आप बताइए, मैं मेरा एक्सपीरियंस मुझे यही कहता है कि हमें ना जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो हमसे ना चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ताने मारते हैं हमसे, मतलब कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम होती है हमसे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ गलत किया उनके साथ में, उनको होती ही है, ऐसे ही होती है बेफालतू में, पता नहीं शायद पिछले जन्म का कोई ऋण रहा होगा उसकी वजह से रहती होगी मुझे तो है ना उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। और अगर आप भी सेम वैसा ही बिहेवियर करेंगे तो फिर ये वाला खाता जो है ना वो कभी बंद ही नहीं होगा। फिर मतलब पिछले जन्म का था जो वो चुका रहे हैं, फिर हम वापस से उनका करेंगे, फिर वो करेंगे, हम करेंगे, तो ये बात बढ़ती ही चली जाएगी, फिर अगले जन्मों तक बढ़ती जाएगी। भाई ये इतने जन्म नहीं चाहिए हमें, तो भगवान जल्द से जल्द अपने ना चरण शरण में रखे और कहीं ना कहीं अपने ही धाम में बुला करके वहीं पर ही कुछ सेवा में लगा ले, बस इतना ही ना चाहिए हमें तो। अच्छा, सोफे के कवर धोने के लिए डाल के आ गई थी, और फिर उसके बाद में मैंने ना झाड़ू लगाई है, और उसके बाद में स्लैब वगैरह जो है उसको पोंछ रही हूँ। और रात में मतलब दोपहर में धो लिए थे कपड़े, लेकिन कल है ना आंधी जैसा मौसम हो रहा था, तो फिर मैंने कपड़े सुखाए नहीं थे। मैंने बोला कि सुबह ही सुखा लूंगी, क्योंकि आजकल तो इतनी गर्मी है कि बिना धूप के भी कपड़े सूख जाते हैं। तो मैंने अंदर नहीं डाले थे, क्योंकि अभी हमारे ना ऐसे हो गए थे ना कीड़े, नाम भी नहीं लेते उनका, तो बस है ना मैंने इसलिए ना अंदर नहीं डाले थे, बाहर ही डालूंगी सोच करके। और फिर मैंने इसलिए सुबह के टाइम में डाले हैं। धुल तो मेरे ना दोपहर में ही गए थे, और अभी मैं उनको सुखा भी आई हूँ, और मतलब जब तक काम करूंगी ना तब तक वो सूख भी जाएंगे। इतनी गर्मी पड़ रही है, आपको पता है इंसान सूख रहा है यहाँ, तो कपड़ों की तो क्या ही बात है। उसके बाद में बस मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ, और क्योंकि आज संडे है, रविवार है, तो फिर मुझे आज के दिन है ना मैं वॉशरूम और बाथरूम है इनको मैं जरूर साफ करती हूँ हर वीक में एक बार। हाँ, अगर जैसे कोई एकादशी पड़ गई,
अमावस्या पड़ गई, पूर्णिमा पड़ गई या फिर द्वादशी पड़ गई, तो फिर मैं नहीं धोती हूँ, तब मैं स्किप कर देती हूँ। बाकी मैं ना हर रविवार को जो है वॉशरूम है, बाथरूम है, ये धोती हूँ। और बाथरूम तो मैं ना डेली धोती हूँ, नाली वगैरह की यहाँ से ना, नहीं तो पीला पीला सा हो जाता है। और बाल्टी है, मग है, ये सारा डेली धो करके और फिर ही है ना मैं नहाती हूँ। ऐसे नहीं नहाती हूँ कि है ना बस नहाई और आ गई। इनके भी नियम होते हैं, ये भी है ना राहु, अगर कहते हैं कि अगर आप बाथरूम को गंदा छोड़ देते हो ना, तो आपके पीछे राहु पड़ जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि राहु की दशा तो ऐसी होती है कि है ना राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। तो इसलिए ना अपने बाथरूम और वॉशरूम को हमेशा साफ रखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप जीवन में तरक्की कर रहे थे और अब नीचे गिर रहे हैं, तो आप एक बार है ना कोशिश करके देखिए कि आप किसी और के हाथ से नहीं, अपने हाथ से है ना वॉशरूम को है ना साफ करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका देख रहा है ना जो राहु होता है एक सर्प के रूप में होता है, आपको सपने में भी दिखेगा कि बाकायदा मैं सच बता रही हूँ कि ना आपको वो सांप है ना मरते हुए दिखेगा राहु के नाम का, और फिर आप देखना आपके जीवन में कैसे तरक्की होती है। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ ये वाली चीज। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि नहा कर आते हैं तो बाथरूम को ऐसे गंदा छोड़ आते हैं, या फिर जैसे नाली पर बाल बाल पड़े रह गए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर पता है राहु की दशा स्टार्ट हो जाती है, और फिर हमें बोलते हैं कि पता नहीं हमारे हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। अरे भाई, अपने ही कर्म होते हैं जिनका फल हमें मिलता है। और आप है ना मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अपने कमेंट्स है ना के थ्रू है ना अपना प्यार मुझे ज़रूर भेजा कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका ये प्यार पा करके। और अगर है ना मैं यहाँ पर रुक करके एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इसका मतलब आपको मेरे वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रहा है ना। तो अगर आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में राधे राधे आप ज़रूर लिख दीजिएगा। आज तो जब ये व्लॉग आ रहा है ना वैसे ही एकादशी है, और एकादशी वाले दिन राधे राधे बोलना भाई ये तो बहुत ही पुण्य का काम है। तो राधे नाम का दान मुझे ज़रूर करके जाइएगा। और अच्छा, मैं एक कमेंट और लेना चाहती हूँ कि उनका कमेंट था कि हमारे घर में ना लक्ष्मी जी तो काफ़ी आती हैं, मतलब दुकानदारी भी अच्छी होती है लेकिन रुकती नहीं है, मतलब पता नहीं पैसा आता है और कहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो फिर ना क्या करना चाहिए? तो पता है आप है ना अगर मतलब सही तरह से नहीं रहते हैं, है ना, सही तरह से काम नहीं करते हैं, आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, तो आपको मैं एक बात बोलूँ, भाग्य में आई हुई चीज़ भी ना छिन जाती है अगर ना अगर उस चीज़ को हम सँभालते नहीं हैं तो। तो सबसे पहली चीज़ तो आप है ना अतिथियों का सम्मान करिए। अगर आपके घर में कोई भी अतिथि आता है ना, उसका आप ज़रूर सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई अतिथि आया है और आप है ना मतलब ना पानी की पूछ रहे हैं, ना चाय की पूछ रहे हैं, नहीं, नहीं, नहीं। मैं आपको पहले भी बताई थी कि आप है ना अतिथियों का ना सम्मान करिए। और तुलसा जी की सेवा आपके घर में हमेशा होनी चाहिए। और एक चीज़ और है ना, कई बार आपने देखा होगा कि तुलसा जी में है ना कई लोग ऐसे पानी डालते हैं कि गमले में से पानी निकलने लगता है। तो ऐसे पानी आपको कभी नहीं डालना चाहिए। जिस घर में ऐसे पानी डलता है ना, उस घर में लक्ष्मी जी कभी नहीं रुकती है। गमले में सिर्फ इतना ही पानी डालना चाहिए कि वो गमले में ही स्थिर रह जाए, है ना। अगर वो पानी गमले में से बाहर निकल रहा है तो समझिए आपके घर की लक्ष्मी भी निकल रही है। और ये भी समझ लीजिए कि जिस घर में है ना तुलसा जी होती है, उस घर में है ना टोना टोटका यमराज इन चीज़ों का तो आप समझिए भूल ही जाइए। ऐसी नेगेटिविटी वाली चीज़ें घर में आ ही नहीं सकती है। तो तुलसा जी का गमले को आप हमेशा सजा कर रखिए, है ना। और रोज़ सुबह शाम उसमें ना दिया लगाइए, जल अर्पित करिए। और अगर आप ऐसे करते हैं ना तो सच में आपके पास है ना तुलसा जी की आप सेवा पूजा करते हैं तो लक्ष्मी मैया है ना आपसे ना वैसे ही प्रसन्न हो जाएँगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखा कीजिए। और सुबह के टाइम अपनी दहलीज पे पानी डालना बिल्कुल मत भूला कीजिए, और शाम के टाइम में अपनी दहलीज पर एक दिया ज़रूर जलाया कीजिए। आपको पता है शाम के टाइम में ना भोलेनाथ और माता पार्वती जी है ना भ्रमण के लिए निकलते हैं, और जब वो ऐसा देखते हैं ना घर को सुंदर-सुंदर भजन होते हुए, कीर्तन होते हुए, आरती पूजा होते हुए, कथा पढ़ते हुए और ऐसे द्वार को सजे हुए, दिया जला हुआ देख कर के है ना, फिर माता रानी बोलती है कि देखो प्रभु आपके नाम का है ना देखो जाप हो रहा है, देखो प्रभु कितना सुंदर घर है। इस तरीके से वो बोलती है, और इस तरीके से जब वो बोलती है ना तो वो वहीं पर ही रुक जाती है। और उमा और रमा में तो आप कुछ अंतर मत समझिएगा। माता रानी क्या है ना रूप अलग-अलग है लेकिन रंग एक ही है, और वो रंग है ना ममता का रंग। तो इस बात का आप है ना ध्यान रखा कीजिए। और यहाँ पर ना मैंने अभी वॉशरूम को साफ कर लिया है, और फिर मैंने यहाँ से थोड़ा-सा धो दिया है वापस से, और उसके बाद में बस मैं नहाने चली जाऊँगी। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे,
हरे कृष्णा।